कुछ पूछना है इनमें, बताओ। एसपी परमानेंट, टेम्परेरी कमांड जो कस्टमाइज तो अपने अकॉर्डिंग काम कर रहे हो, फिक्स थोड़ी है इसके अंदर कुछ। ये सिर्फ डाटा को व्यू करने के पर्पज से बनाई गई है, बस जैसा चाहो वैसा प्रिंट कर। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? चले आगे, कुछ पूछना है यहाँ तक, ये बताओ। चले आगे। उसके बाद आपको 2 नंबर ऐड करने हो, सब्ट्रैक्ट करने हुए, यहाँ करने की जरूरत नहीं है। और आप करना चाहते हो, अर्थमेटिक ऑपरेटर लगाना चाहते हो अपने। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर आपको पता है किस पे चलेंगे? नंबर पे चलेंगे। यानी कि हमने कर दिया मार्क्स कॉलम प्रिंट हो जाए मेरा, पहले तो कोमा लगाया, मार्क्स इंटू 10 एस मल्टीप्लाई, होल टेबल पे काम करेगा, देखो। क्लियर? बट आपको ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, डीबी में कॉल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे हमने कर दिया दिस डिवाइडेड बाई 5। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? तो आप अपने ऑटोमेटिक ऑपरेटर यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद अगर आपको दो स्ट्रिंग वैल्यू ऐड करनी है, जैसे सिलेक्ट हेलो प्लस सिंगल कोड वर्ल्ड, एक साथ आ गया। ठीक है, इसी केस में अगर मुझे दो कॉलम मर्ज करनी हो, फुल नेम प्लस सेक्शन। क्लियर? है ना? क्लियर है? इसके साथ में क्या हो, मैं अपना कोई स्ट्रिंग भी डालना चाहूं। क्लियर यहां तक? आ गया? इसको साथ में कॉलम का नाम दे देते हैं, मैसेज। क्लियर? तो मर्ज करते वक्त डाटा टाइप का ध्यान रखना, वेर टू वेर इंटू इंट। कहीं आप वेर टू इंट कर दो तो एरर दे देगा टाइप कास्टिंग का। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है या कुछ पूछना है? क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है सबको? चलें आगे। क्लियर है यहाँ तक? चलो, अब सी शार्प में ऑपरेटर सबको याद है? अब ऑपरेटर की बारी आएंगे, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू। क्लियर है सारे? चलो अब देखो, डाटा को थोड़ा सा फिल्टर करते हैं ऑनलाइन में। क्लियर है सबको? जी सर। डेफिनेशन वही, सिंबल वही, काम भी वही, बस लिखने का तरीका चेंज हो रहा है बस। क्लियर? और पीछे जितना पढ़ते जा रहे हो, ये सारी चीजें जो आगे नए टॉपिक पढ़ते जा रहे हो, सब में मर्ज कर सकते हो। क्लियर? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्कशीट। क्लियर? अब मुझे क्या करना है, सिंपल, जिसकी आईडी 2 है सिर्फ उसी का रिकॉर्ड प्रिंट हो। क्या शीर्ष आप में लॉजिक लगाओगे? है लॉजिक क्या लगेगा ये बताओ? आई इक्वल टू 2 का मतलब क्या है? टू वैल्यू मैंने आई वेरिएबल में स्टोर कर दी। वेरिएबल आपको पता है यहाँ पे सारे कॉलम के नाम क्या है? वेरिएबल है। इक्वल टू चलता था वहां पे, तो वहां डबल इक्वल्स टू को किसमें कन्वर्ट करोगे? सिंगल के अंदर। क्लियर? यहाँ पे डबल इक्वल्स टू नहीं चलता, यहाँ चलता है सिंगल इक्वल्स टू की वैल्यू तो स्टोर कर नहीं रहे आप, वैल्यू ऑलरेडी पहले से इसके पास होती है। तो यानी वहां पे क्या लगाते हैं? इफ लगाते हैं, तो इफ किस में कन्वर्ट हो गया? वेयर, कॉलम का नाम और देन दिस।
क्लियर यहाँ तक? अगर आपको यहाँ पे कोई स्ट्रिंग कॉलम कॉल करना है, देखो जैसे ऐसा नहीं कि ये सिर्फ वेयर इंटीजर पे ही काम करता है, किसी भी डाटा टाइप पे कॉल कर दो अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पे। फुल नेम डाल दिया। क्लियर यहाँ तक? यानी कि डबल इक्वल्स टू कन्वर्ट हो गया सिंगल के अंदर। क्लियर यहाँ तक? कुछ पूछना है? ठीक है, क्लियर है? ऑनलाइन में सबको क्लियर है? और हमने क्या कर दिया, वेयर जिसके मार्क्स डबल इक्वल्स टू 70 है। क्लियर? काम वही होगा इसमें, ठीक है? जैसे हमारे पास 85 है, 85 नहीं आया, अब 85 को लाना है तो क्या करेंगे हम, लेस देन इक्वल टू। क्लियर? क्लियर यहाँ तक? ऑनलाइन में क्लियर है ना ऑपरेटर? बस इफ की जगह क्या आ गया मेरा, वेयर। ठीक है, नॉट इक्वल टू आ गया, 85 को छोड़ के बाकी सारे प्रिंट हो। यहाँ तक क्लियर है? कुछ पूछना है पहले बताओ। क्लियर है ना यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं है? सबको क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर है ना सबको? जी सर। उसके बाद आपने वहां पढ़ा था और ऑपरेटर, और को वहां पे ऐसे सिंबल लगा देते। ठीक है, तो और के लिए हमने क्या किया, वेयर मार्क्स इक्वल्स टू 83 वाला मिल जाए, प्रिंट हो गया। 92 वाला भी चाहिए, तो वहां पे आपको सिंबल लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ सीधा लिख दो और। क्लियर? और जिसके मार्क्स 95 है, दोनों में से एक या फिर दोनों। क्लियर? रूल वही है जो वहां पे चल रहा था, या तो एक या तो दोनों। फिर एक पढ़ा था आपने वहां पे, एंड जिसके मार्क्स 83 और उसका नाम सुनील है, एंड का मतलब क्या है, बोथ आर ट्रू। यहाँ देखोगे तो 83 आ रहा है पंकज के पास और सुनील के पास आ रहा है 92। तो यहाँ पे देखो एरर नहीं शो करा इसने, वहां पे क्या चलता था, एल्स पार्ट। अब यहाँ पे क्या लिख के आ गया, 0 रो अफेक्टेड, का मतलब है नो रिकॉर्ड फाउंड। आप समझ गए, एरर नहीं है, नो रिकॉर्ड फाउंड है, एल्स में चला गया प्रोग्राम। अब यहाँ पे डाल दिया हमने, क्लियर? या कुछ पूछना है? क्लियर यहाँ तक? क्लियर है सबको ऑनलाइन में? अब वहां पे क्या लगा देते, लूपिंग पार्ट। तो लूप लगाने के लिए हमने क्या किया, ये टेबल वेयर, अब लूप किस पे चलेगा, इंटीजर पे। वेयर मार्क्स बिटवीन, कहां से स्टार्ट हो, मेरे पास 70 से स्टार्ट हो, यानी कि 70 वैल्यू भी काउंट करेगा। क्लियर? 70 से स्टार्ट हो एंड कहां तक चले मेरे पास, 85 तक। यानी कि 70 भी प्रिंट होगा, 85 भी प्रिंट होगा, और बिटवीन तो आना ही आना है। क्लियर? तो इनको यहाँ पे हम कहते हैं रेंज में आते हैं हमारे पास ये, ठीक है, बिटवीन। यहाँ कर दिया नॉट बिटवीन, इस रेंज को छोड़ के
बाकी सारी रेंज प्रिंट करे। क्लियर यहां तक, या कुछ पूछना है बताओ। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? ऑनलाइन में सबको क्लियर है यहां तक? जी सर। क्लियर? जितना पीछे पढ़ रहे हो, अगर आप उसे मर्ज भी करना चाहते हो, देखो इसकी प्रैक्टिस जरूरी है घर पे करने के लिए, वरना परेशान हो जाओगे तो चलाते चलाते। अब हमने क्या किया देखो, सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम मार्कशीट, ये टेबल प्रिंट हुआ, वेयर जिसका फुल नेम सुनील है वो प्रिंट हो जाए। यहाँ तक तो क्लियर है? ठीक है, वेयर सुनील प्रिंट हो जाए। हमने क्या लगा दिया, और साथ में और लगा दिया, और और यहाँ साथ में कर दिया, और अरविंद, अरविंद एंड क्या कर दिया, इसका सेक्शन सीईओ। क्लियर? मैंने अपने अकॉर्डिंग कमांड बना दी है पूरी की पूरी। रन करता हूँ कमांड, दिस दोनों कमांड चल गई। क्लियर? अगर खाली मैं सुनील चलाता हूँ, दिस। क्लियर यहां तक? यहाँ कर दिया सुनील वन, अब अवेलेबल नहीं है मेरे पास रिकॉर्ड, तो उस केस में क्या करें, अरविंद का रिकॉर्ड दिखाए। क्लियर? कभी कभार इस टाइप की कमांड में एरर आ जाए लॉजिक बनाते वक्त शीर्ष आपके पेज से, तो आपको क्या करना है देखो, सिंपल, एक ब्रैकेट यहाँ पे ओपन करना, इसको यहाँ पे क्लोज करो, ये इसका पार्ट कंप्लीट। एक ब्रैकेट यहाँ ओपन, इसका पार्ट कंप्लीट, जो इफ में काम करते थे हम। और दिस, क्योंकि जब ये कमांड वहां पे इंटरफेस में इफ में जाएगी तो ऐसे लिखी जाएगी। बात समझ गए कि ये दो अलग अलग पेयर थे, उन, क्लियर, उन दोनों को कंबाइन करके एक पेयर बना दिया इसके अंदर। जब ये कमांड आपके प्रोग्राम में जाएगी तो क्या बन जाएगी, इफ। समझ आ गया? क्लियर यहां तक? क्लियर? अब जैसे ये कमांड, अब ये कमांड मिल जाए, क्लियर, या तो ये कमांड मिल जाए पूरी की पूरी, अगर ये कमांड नहीं मिलती है तो हमने क्या किया, एंटर मारा है, एक और लगा दिया। क्लियर? और यहां डाल दिया, और जिसके मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 75 है। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब इसकी कंडीशन ही बनानी पड़ेगी हमें, तो हमने क्या किया, और लगा रखा है हमने यहाँ पे। अब देखो देख, अब यहाँ पे अगर मैं स्टेटमेंट को थोड़ा छोटा करूं, तब इसके लिए मुझे एक ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ दे दिया सिंपल एक ब्रैकेट, देश, और ये कर दिया देश। क्लियर यहाँ तक? या तो ये मिल जाए, या तो ये मिल जाए। क्लियर यहाँ तक? समझ आ गया? तो मैं एंटर मारता हूँ, रुको, विजिबल है पहला ब्रैकेट, ये यहाँ क्लोज, ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज, दोनों एक साथ चलती है तो पूरा ये क्लोज। क्लियर? अगर ये दोनों काम नहीं करते तो और इसके बाद चला जाए। क्लियर? और ये पूरी एक स्टेटमेंट। अब हमने क्या करा, देश खत्म, अब ये डाटा प्रिंट तो नहीं होना चाहिए मेरे पास। रन करते हैं कमांड एक बार, आ गया 75 से ग्रेटर सारी वैल्यू। क्लियर यहां तक? जो काम, यानी कि ये कंडीशन जो बना रहे हो, ये किसके बेस पे बनाओगे, इफ की तरह शीर्ष आपके थ्रू। क्लियर? मल्टीपल कंडीशन आपको बनानी है तो। क्लियर है यहां तक? अगर समझ यहां तक थोड़ा आया तो समझ। साथ में आपने कॉलम के नाम, पर्टिकुलर कॉलम के नाम चाहिए थे आपको, तो आपने वो डाल दिया, फुल नेम एस आ जाए, फर्स्ट नेम। क्लियर? यानी कि जितनी कमांड आप आगे पढ़ते जाओगे, प्रीवियस जो पढ़ी है सब मर्ज करना स्टार्ट करो अपने आउटपुट के अकॉर्डिंग। क्लियर यहां तक? समझ आ गया? या कुछ पूछना है यहां तक? क्लियर है यहां तक?
चलें आगे, कुछ पूछना है ऑनलाइन में किसी को? चलें आगे। उसके बाद आपको अपने टेबल का ऑर्डर फॉर्मेट सेट करना है। अब ये डाटा आ गया। अब कई बार क्या होता है, हम गूगल पे जाते हैं, गूगल पे आप क्या टाइप करते हो? ए के सिमिलर सारे आ जाते हैं। फिर टाइप करा बी के सिमिलर सारे आ गए। क्लियर यहां तक? तो वो होता है हमारे पास वाइल्ड कार्ड, यानी कि लाइक स्टेटमेंट। क्लियर? वेयर फुल नेम इक्वल्स टू पंकज, इसमें कोई डाउट? सेम वही है, बस हमने क्या करा, स्टेटमेंट में हल्का सा चेंज करा, इक्वल टू हटा दिया, तो यहाँ क्या लगा दिया? लाइक। अभी जो काम इक्वल टू कर रहा है वही काम ये कर दिया उसने। अभी इसकी फंक्शनलिटी आई नहीं है, बस लाइक कीवर्ड लगाने से क्या है, मैं इक्वल टू के बराबर हो जाऊंगा। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? तो मैंने क्या करा, पीछे लगा दिया परसेंटेज। लास्ट परसेंटेज का मतलब क्या है, देखो जरा, ये पहले टेबल देखते हैं। टेबल में दो पी अवेलेबल है। लास्ट में परसेंटेज लगाने का मतलब क्या है, पहला वर्ड सर्च करूंगा, यानी कि वो इंफॉर्मेशन दूंगा जो पहले वर्ड की पी से स्टार्ट होती है। सारे पी वाले लाइन में आ जाएंगे अपने आप। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद आपने दे दिया पी के बाद जहां पे ए आता है, दोनों में आ रहा है, तो मैं थोड़ा डाटा बड़ा कर देता हूँ। PANKAJ पंकज। देखो यहां तक रिकॉर्ड सेव। देख मैंने करा स्पेस, बढ़िया स्पेस हटा दी पूरा। गूगल पे आपका इस फॉर्मेट में चलता है, आपका फॉर्मेटिंग। क्लियर यहाँ तक? लास्ट में परसेंटेज लगाने का मतलब समझ आ गया? अब आपने क्या किया, इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा फिर चेंज कर दिया। अब कर दिया स्टार्टिंग का मतलब लास्ट वर्ड फिल्टर करूंगा। लास्ट वर्ड में कहीं पे टी आता ही नहीं हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, मतलब टेबल देखते हैं। अब हमने क्या कर दिया, अब हमारे पास लास्ट में जहां भी हमें क्या मिल जाए, एल मिल जाए, उल्टा पढ़ना स्टार्ट कर रहा है। क्लियर यहाँ तक? समझ आ गया? परसेंटेज आखिरी में लगाओगे तो पहला वर्ड, स्टार्टिंग में लगाओगे तो आखिरी वर्ड। यहाँ तक क्लियर? अब कई बार क्या होता है, जैसे देखो मैं गूगल पे हल्का सा और दिखाता हूँ आपको। कई बार आप वेबसाइट्स पे जाते हो, डाटा आपको इस तरीके का मिल रहा होता है, सर्च करने के लिए आता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, देखो जूनियर, आगे जूनियर। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ एज, जैसे एज डाल दी मैंने 66, ठीक है। या फिर उसका नाम डालता हूँ मैं, अब नाम डाल दिया, जैसे हमने इसका डालते हैं कैरा का, देखो यार है हमारे पास। यानी कि इस पूरे होल टेबल में मैं कहीं से कुछ भी डाल रहा हूँ, डाटा फिल्टर हो रहा है। क्लियर यहाँ तक सर्चिंग के लिए? तो हम क्या करते हैं उसके लिए, हम यूज करेंगे डबल परसेंटेज का मतलब क्या है, पहला मिडल आखिरी, पूरे पैराग्राफ में कहीं भी डाटा मिल जाए। अभी मैंने सिर्फ एक कॉलम लगाया है, सिर्फ फुल नेम, तो फुल नेम के अंदर मैं जो भी अल्फाबेट डालूंगा, अगर वो मैच हो जाता है तो प्रिंट करे। मैंने एन डाल दिया। अब एन जहां जहां आता होगा, स्टार्टिंग मिडल एंड हर जगह शो करेगा। ये देखो पंकज में थर्ड पोजीशन पे आ गया, सुनील में आ गया, अरविंद में आखिरी में आ गया। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? जैसे मैंने डाल दिया, देखो इसके अंदर आई, आई जहां जहां मिल जाए वहां डाटा मुझे प्रिंट कर दे, कहीं पे भी मिल जाए, सीक्वेंस मैटर नहीं करता। क्लियर यहाँ तक? जैसे हमने यहाँ डाल दिया
आई की जगह डाल दिया मैंने एस। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। पीछे और पढ़ा था अभी, मैंने क्या किया, इसे कॉपी मारा और यहाँ डाल दिया सेक्शन, और मैंने डाल दिया, क्या सी से कोई यूजर अवेलेबल है? नहीं है। रन करता हूँ सी से, सेक्शन तो अवेलेबल है। बात समझ गए, जो वहाँ फिल्टर चल रहा था। और करके सब में सेम वैल्यू जाती जाएगी, जहां वैल्यू मिल गई वहीं पे उसे वो कॉल कर देगा। जैसे और मार्क्स, यहाँ डाल दिया मार्क्स, डाला जैसे मैंने 75। इसके पास तो अवेलेबल नहीं है वैल्यू, टेक्स्ट बॉक्स तो वहां पे एक ही है ना मेरे पास। मार्क्स 75 नहीं है, मार्क्स है 92। क्लियर, समझ आ गया यहाँ पे। जब ये डाटा टाइप चलेंगे तो ये भी लिखेंगे इंटीजर स्ट्रिंग है, ये अपने आप टाइप कास्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। यानी कि यहाँ पे आप कुछ भी लिखते जाओगे डाटा फिल्टर होना स्टार्ट हो जाए। क्लियर यहाँ तक, समझ आ रहा है यहाँ तक, या कुछ पूछना है? चलू आगे, ये रखूँ टॉपिक। तो अगर एंटर भी मार के आप चलाना चाहो तो इनको एंटर भी मार के चला सकते हो, किसी भी स्टेटमेंट को। ऐसा कुछ फिक्स नहीं कि लाइक कीवर्ड में एंटर मारोगे आप, कहीं पे भी मार लो, बट जब सिलेक्ट करोगे तो पूरी कमांड होनी चाहिए। क्लियर यहाँ तक, या कुछ पूछना है यहाँ तक, ये बताओ। चले आगे। इसके बाद न्यूज़पेपर में देखते हो पजल आती है, ए डैश बी डैश करके आता है हमारे पास। पजल हमेशा स्टार्टिंग से स्टार्ट होती है। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, पहला वर्ड एस मिल जाए, दूसरा वर्ड मुझे नहीं पता क्या मिलेगा, तीसरा वर्ड एन मिल जाए, चौथा वर्ड मुझे नहीं पता, पांचवा वर्ड मुझे नहीं पता। अब ये पूरे होल डाटाबेस में क्या सर्च करेगा, पहला वर्ड एस होना चाहिए, दूसरा ब्लैंक, तीसरा एन, बस खत्म। क्लियर यहां तक? फिर दोबारा बनाते हैं एक बार इसे, दिस, पहला दूसरा। देखो, अब हमने एक स्टेटमेंट और बनाई, पहला ऑप्शन, क्लियर, दूसरा ऑप्शन, तीसरा वर्ड क्या होना चाहिए, एन, खत्म स्टेटमेंट। देखो पंकज भी आ गया, सुनील भी आ गया। क्लियर, क्लियर। जब पजल बनाओगे, फिल इन द ब्लैंक्स फिलिंग कराओगे, तो आपको ये ऑप्शन यूज करने पड़ेंगे, या अनसीन पैसेज में काम कर रहे हो अपने। क्लियर, तो वहां पे ये ऑप्शन चलेंगे आपके पास। क्लियर है यहाँ तक, या कुछ पूछना है? और जितनी आप पीछे का डाटा इसमें कुछ कॉल करना चाहो तो वो भी आप इसमें दे सकते हो अपनी कमांड, सारा कुछ। ये डाटा फिल्टर तो हो, बट कब फिल्टर हो, एंड लगा दिया, कंडीशन डाल दी, जिसके मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो, 66 से ऊपर हो, तभी ये कमांड को फिल्टर करना स्टार्ट करे। अब इनके मार्क्स है मेरे पास 83, 85, 92 है ना, यहाँ कर दिया जिनके मार्क्स 85 या उससे ग्रेटर देन हो। तब इस केस में क्या है, 83 वाला नहीं आना चाहिए हमारे पास। क्लियर, इस केस में क्या है, 83 वाला प्रिंट नहीं होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, क्लियर। तो अपने कंडीशन के बेस पे डाटा इन पे कॉलिंग दे सकते। क्लियर यहाँ तक, या कुछ पूछना है? आजकल सबका स्टॉल हो गया घर पे, सबका चल रही है स्टेटमेंट, कोई ऐसा तो नहीं? क्लियर है ऑनलाइन में यहाँ तक, या कुछ पूछना है? सर ये बार बार मेरा डिस्कनेक्ट हो जाता है। उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, बार बार अगर डिस्कनेक्ट होता है तो। कोमा, कोमा कहाँ चलता है, सिलेक्ट और फ्रॉम के बीच में।
वेयर के बाद इसमें कोमा कहाँ लगा सकते हो, जरा बताओ मुझे। नहीं लगा सकते ना, तो फिर जब वहां पे इसमें नहीं लगेगा कोमा तो यहाँ पे भी नहीं लगेगा। इसमें भी क्या लगता है, ऑपरेटर, यहाँ भी ऑपरेटर चलेंगे। कोमा कहाँ पे लगता है, जहाँ पे चॉइस दे रहे हो, मल्टीपल, वहां पे इसके अंदर भी कोमा लगेगा। तो चॉइस का ऑप्शन है, चॉइस कब लगता है, लिस्ट फॉर्मेट बना रहे थे हम, लिस्ट में कोमा कोमा लग के मल्टीपल वैल्यू आ रही थी। अगर मैं यहाँ पे कोई लिस्ट फॉर्मेट बनाता हूं, जैसे मार्क्स इन, ऑप्शन आ गया चॉइस के लिए, इनमें से कोई भी वैल्यू मिल जाए प्रिंट कर दूंगा, जो वैल्यू नहीं मिलेगी उसे स्किप कर दूंगा। क्लियर यहां तक, ये आ गया चॉइस। क्लियर, दो वैल्यू मिल गई। गलती से क्या हुआ, मेरे से डाटा 85 मल्टी टाइम्स रिपीट हो गया मेरे पास। तो रिपीट का मतलब ये नहीं कि 10 बार रिपीट हो, 10 बार प्रिंट करूंगा, प्रिंट एक ही बार करूंगा। क्लियर, तो ये है चॉइस। तो यहाँ पे काम आएगा आपके डाटाबेस के अंदर कलेक्शन का पार्ट। ये वहां से आपने डाटा फिल करा स्ट्रिंग फॉर्मेट में, तो ये ऑटोमेटिक डाटा टाइप एक्सेप्ट अपने आप कर लेगा। क्लियर, जितने भी वाइल्ड कार्ड हैं वो कलेक्शन ऑफ डाटा के साथ चलते हैं। कि जैसे अगर आपके पास गलती से कल की डेट में अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग वैल्यू मिल जाती है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। ये जितने भी फिल्टर चलेंगे, ऑपरेटर छोड़ के, लेस देन ग्रेटर देन ऑपरेटर आपको पता ही है, बाकी जितने भी फिल्टर होंगे हर डाटा टाइप पे काम करेंगे सारे। क्लियर, कुछ पूछना है यहाँ तक तो बताओ। क्लियर यहाँ तक एक बार बना के देखो प्रॉपर फॉर्मेट। कल लिखेंगे इसी के अंदर हम एग्रीगेट फंक्शन क्या होते हैं, रैंकिंग फंक्शन क्या होते हैं हमारे पास। क्लियर, कुछ पूछना है ऑनलाइन में किसी को, यहाँ तक क्लियर है। आजाद, आशीष, ऋतिक, राजेश, रमेश, कुछ पूछना है किसी को ऑनलाइन में। ठीक है, यस सर। चलो मैं आपको फाइल शेयर करता हूँ। और जो सेशन है वो 40 मिनट्स तक ही चलता है, 40 मिनट के बाद ऑटो डिस्कनेक्ट हो जाता है अपने आप। ठीक है।